हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू आपका अपना शो देसी ट्रैवल टेल्स, जहां मैं लाती हूँ कहानियाँ इंडिया के अलग अलग जगहों से जो हमें इंस्पायर करती हैं। अभी चल रही है सीरीज विमेन ऑफ चित्तौड़गढ़, जिसमें आपने सुनी दो कहानियाँ पहले। एक थी रानी पद्मिनी की और दूसरी थी पन्नादाई की। और अगर आपने नहीं सुना है तो आप इस कहानी को सुनने के बाद जाके वो कहानियाँ भी सुन सकते हैं। तो ये है तीसरी और आखिरी कहानी फ्रॉम द सीरीज विमेन ऑफ चित्तौड़गढ़। हम हाल ही में गए थे उदयपुर, जहाँ से हम गए चित्तौड़गढ़, और वहीं पे मैंने सुनी कहानी मीराबाई की। चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर ही एक मीराबाई का मंदिर भी है। ये दुनिया का इकलौता टेम्पल है जहाँ पे कृष्णा के साथ मीराबाई को रखा गया है। मीराबाई बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी और वैसे ही उनको इस टेम्पल में दिखाया गया है। मीराबाई को हम सब मोस्टली जानते ही हैं, पर एक जोगन के रूप में, जो एक कृष्ण भक्त है टू एन एक्सटेंट कि वो कृष्णा को अपना पति मानने लगी थी। पर क्या आपको पता है, मीरा एक राजपूती राठौड़ खानदान से थी। वो मेरता डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुई थी एंड हेंस एक राजकुमारी थी। मीराबाई के बचपन के एक इंसिडेंट ने उनके लाइफ की पूरी डायरेक्शन चेंज कर दी और वो बन गई एक कृष्ण भक्त। बताती हूँ वो इंसिडेंट क्या है। तो एक बार मीरा अपनी माँ के साथ बैठी थी, तब उन्होंने एक बारात को जाते हुए देखा, जिसमें उसने देखा कि एक आदमी बड़ा सज धज के बैठा हुआ है घोड़े के ऊपर। तो मीरा को नहीं समझ आया कि क्यों। तो उसने माँ से पूछा कि माँ, ये कौन है जो इतना सज धज के बैठा हुआ है? तो माँ ने जवाब दिया, ये दूल्हा है और अपनी दुल्हन लेने जा रहा है। बच्चे तो क्यूरियस होते ही हैं। हाँ, मीरा तब कुछ 4-5 साल की ही रही होगी। तो उसने पूछ लिया कि माँ, मेरा दूल्हा कौन है? मीरा के इस इनोसेंट क्वेश्चन का जवाब माँ क्या दे, उन्हें समझ ही ना आए। तभी उन्हें दिखी एक कृष्ण मूर्ति और उन्होंने तब ऐसे ही बोल दिया कि ये है तेरा दूल्हा। माँ को क्या पता था कि मीरा की लाइफ ही बदल जाएगी इसके बाद। बस उस दिन से मीरा ने कृष्ण को अपना पति मान लिया और उनकी सेवा में लग गई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, जाके सर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। यही गाते हुए मीरा ने अपना सारा जीवन गिरधर गोपाल के नाम कर दिया। अब मीरा का सारा वक्त कृष्ण भक्ति में निकलता। उन्होंने मान लो कृष्ण की मूर्ति को एक सच्चा इंसान ही समझ लिया था और उनका बचपन ऐसे ही बीत गया। मीरा देखते ही देखते बड़ी हो गई और उनकी रूप और गुणों की चर्चा दूसरे राज्यों में भी होने लगी। मीरा ना ही सिर्फ गुणी और सुंदर थी, पर उनका स्वभाव भी बहुत सरल था। वो एक कीर्तिशील गायिका भी थी। मीरा के गुणों के बारे में सुना राणा सांगा ने, जो तब चित्तौड़ के राजा थे, और उन्होंने बिल्कुल देरी ना करते हुए अपने बड़े बेटे भोजराज के लिए मीरा का हाथ मांग लिया। चित्तौड़ से रिश्ता आने पर मीरा के पिता और घरवाले बहुत खुश हुए, पर मीरा नहीं, क्योंकि वो तो कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी। किसी और से शादी वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी। पर मीरा के अलावा ये रिश्ता किसी और को कहाँ समझ आने वाला था। प्रैक्टिकली देखा जाए तो इस बात का कोई मतलब तो नहीं बन रहा था।
पर हर वो चीज़ जो आप महसूस करते हैं दुनिया को भी समझ आए ज़रूरी तो नहीं। सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं जो उनका पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ बनाते हैं। तो आपके लिए जो सही है ज़रूरी नहीं हर किसी के लिए वो सही हो। तो मीरा के लिए जो सत्य था बाकी परिवार के लिए नहीं था, और मीरा के ऑब्जेक्शन होने के बावजूद उसकी शादी भोजराज से करवा दी गई और वो चित्तौड़ की रानी बन गई। उस समय लड़कियों की कहाँ सुनी जाती थी, जो घर वालों ने डिसाइड किया वही सही। आज के वक्त में मुझे लगता है हम कितने फॉर्चुनेट है कि हमारा एक से है हमारी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि उस ज़माने की औरतें सक्षम नहीं थी, पर सोसाइटी के बनाए हुए कुछ अननेसेसरी नियमों के चलते उन्हें एक दायरे में रहना पड़ता था। अभी भी हमारे देश में कई जगहें ऐसी हैं जहाँ पे औरतों की स्थिति ज़्यादा सुधरी नहीं है, बट नेवरदलेस चेंज आ रहा है, स्लोली ही सही बट आ तो रहा है। मीराबाई देखा जाए तो एक रेवोल्यूशनरी थी, एक रिबेल थी, बट अ वेरी डिफरेंट काइंड। उन्होंने अग्रेशन को नहीं डिवोशन को अपना हथियार बनाया अन्याय से लड़ने के लिए। मीरा के बहुत इनकार करने पे भी उनके दादाजी राव दूदा ने उनकी शादी चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के बेटे भोजराज से कर दी। मीरा ने नियति को स्वीकार कर लिया, पर कृष्ण पे अपनी आस्था को नहीं छोड़ा। वो चित्तौड़ जाके अपने रानी होने के सारे कर्तव्य को निभाती और फिर लौट जाती अपने कृष्णा के पास उनकी भक्ति में लीन होने। वो कृष्णा को नहलाती खिलाती, उनसे बातें करती, उनकी भक्ति में गाना गाती और नाचती भी थी। मीराबाई एक काफ़ी सक्षम कवियत्री भी थी और उनके कंपोज किए हुए कविताएं आज भी कृष्ण भक्ति में गाए जाते हैं। जितना हमने लोकल्स से सुना है, भोजराज ने कभी मीरा की भक्ति पे सवाल नहीं उठाया था, बल्कि वो उसकी सराहना करते थे और उन्हें हमेशा सपोर्ट करते थे। मीरा खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही थी चित्तौड़ में, अपने सारे कर्तव्य पूरे कर रही थी और श्याम की आराधना भी अपने मनमर्जी से कर रही थी। पर अब नियति को वो भी मंजूर नहीं था और भोजराज की एक युद्ध में घायल होने की वजह से मृत्यु हो गई। अब भोजराज के बाद चित्तौड़ के राजा बने विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के बारे में मैंने आपको पिछले वाले स्टोरी में बताया था कि वो बहुत गुस्सैल किस्म के इंसान थे। विक्रमादित्य अपने गुस्सैल स्वभाव की वजह से लोगों से बहुत दुर्व्यवहार करते थे और वही उन्होंने किया अपनी भाभी मीराबाई के साथ। कहीं सुनी बातें ये भी हैं कि मीरा ने भोजराज के मृत्यु के बाद सती होने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके पति तो कान्हा थे ना। मीरा एक रेवोल्यूशनरी थी, कहा था ना मैंने। मीरा एक टिपिकल रानी नहीं थी। भले ही वो नरम स्वभाव की थी, लेकिन उन्हें अपना पक्ष रखना आता था। उन्होंने कभी एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से अपनी आस्था को टूटने नहीं दिया। ये कितना
कितना खूबसूरत मिसाल है अपने उसूलों पे अटल रहने का, बिना कोई नेगेटिव इमोशन दिखाए। मीरा भोजराज के मृत्यु के बाद और भी समय कृष्ण भक्ति में बिताती थी। वो सारा दिन कृष्ण मंदिर में ही रहती थी। कृष्ण भक्ति में गाती, नाचती और उनसे प्रभावित होके बहुत सारे और भी भक्त आने लगे उस मंदिर में और सब मिलके कृष्ण की आराधना करते। ये सब देखकर विक्रमादित्य को बड़ा गुस्सा आता, क्योंकि वो एक राजपूत थी और वो भी विधवा। उन्हें थोड़े ही शोभा देता है पराए मर्दों के साथ नाचना गाना, भले ही वो भक्ति के नाम पे क्यों ना हो। मीरा एक राजपूत विधवा के गाइडलाइंस के हिसाब से बिल्कुल ही मिसफिट थी, जो विक्रमादित्य को बहुत खटक रहा था। विक्रमादित्य ने काफी बार मीरा को रोका था दूसरे साधुओं के साथ घुलने मिलने से, पर वो तो अपने कृष्ण की साधना करती थी। अब वहां साधु आए या कोई और, उसे क्या फर्क पड़ता था। वो अपनी साधना में विलीन रहती थी। मीरा को अपने हिसाब से ना चला पाने पे विक्रमादित्य को बड़ा ही क्रोध आया और उसे लगता था कि मीरा की वजह से उनके परिवार पे उंगलियां उठेंगी, बदनामी होगी परिवार की। इसलिए उसने मीरा को मार डालने का सोचा। एक दिन विक्रमादित्य ने फूलों की टोकरी में एक नाग भर के भेज दिया, ताकि गुप्त तरीके से मीरा की मौत हो जाए और किसी को कुछ पता भी ना चले। पर कहते हैं कि चमत्कार से वो नाग फूलों की माला में बदल गए। कहते हैं ना, जाको राखे साया मार सके ना कोई, बस वही हुआ मीरा के साथ। कहा यह भी जाता है कि मीरा की दासियां जो उसकी हमदर्द थी, उन्होंने नाग हटा के फूलों की माला रख दी और वैसे मीरा बच गई। एक बार सफल ना होने पे विक्रमादित्य ने फिर से कोशिश की मीरा को मारने की। इस बार चरणामृत बोल के विष दे दिया उसे। कृष्णा का चरणामृत वो ठुकरा नहीं सकती थी। उसे पता था कि इसमें विष है, पर फिर भी उसने पी लिया कि अगर कृष्णा चाहते हैं कि मेरी मृत्यु हो जाए तो वही सही। पर उस विष से भी मीरा को कुछ नहीं हुआ। देखिए, ये फिक्शन है या फैक्ट मुझे नहीं पता, पर यहाँ हमें ये सीख लेनी चाहिए कि चाहे दुनिया आपको कितना भी भला बुरा कहे या आपके साथ कितना भी भला बुरा करे, अगर आप जानते हैं कि आप सही है तो आपको उस पे अटल रहना चाहिए, अपना कॉन्फिडेंस इंटैक्ट रखना चाहिए। इतना अत्याचार सहन करने के बाद मीरा ने डिसाइड किया कि अब उसे अपने मायके मेरता चले जाना चाहिए। तो वो मेरता चली तो गई, लेकिन वहां भी किसी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। वहां से वो तीर्थ यात्रा करते हुए फाइनली वृंदावन चली गई, अपने कृष्ण के धाम। वृंदावन में वो बहुत खुश थी, क्योंकि अब उसके और उसके कान्हा की आराधना के बीच में आने वाला कोई नहीं था। वो सारा दिन दूसरे साधुओं और भक्तों के साथ कृष्ण की उपासना करती। मीरा तीर्थ करते हुए वृंदावन से द्वारका चली गई थी और वहीं चित्तौड़ के किसी ने उसे देख लिया और राजा को खबर कर दी। मीरा को चित्तौड़ वापस बुलाया गया।
घर की बहू ऐसे जोगन बन जाए अच्छा थोड़ी लगता है, भले ही घर लाके फिर उस पे अत्याचार क्यों ना किया जाए। मेवाड़ लौटने के पहले वाली रात कहते हैं मीरा कृष्ण के मंदिर में गई और कृष्ण की मूर्ति में समा गई। मतलब उसको अब मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अब वो दुनिया के इस जंजाल से बहुत दूर चली गई अपने कृष्ण के पास। अब देखिए, पॉसिबिलिटी ये है कि मीरा फिर वहां से निकल गई और गुप्त तरीके से कहीं और रहने लगी। मैं क्लेम नहीं कर सकती कि असलियत में क्या हुआ था, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं। पर हाँ, मेरी कोशिश रहती है कि जितना हो सके इन स्टोरीज के द्वारा आपको उन जगहों से जोड़ सकूं और अपनी इन खोई हुई लोक कथाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं। मीरा की स्टोरी मुझे बड़ी इंस्पिरेशनल लगी, इन द सेंस कि भले ही कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े, उनकी डिटर्मिनेशन सीखने लायक है। इतने बड़े घराने की होके सब सुख सुविधाएं छोड़ के एक जोगन की जिंदगी बिताना सबके बस की बात नहीं है। अपनी बिलीफ के लिए अपने परिवार से लड़ना कितने लोग कर पाएंगे ऐसा। समराइज करने के लिए मैं मीरा की ही लिखी हुई एक कविता आपको सुनाती हूँ। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो गई दासी रे। लोग कहे मीराबाई भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी रे। विष का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हासी रे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे।